नमस्ते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। आज टॉपिक है अपना क्लास 9th। पुस्तक का नाम है गणित मंजरी। ये न्यू बुक है। 2026 में आई है। इसमें हम देखेंगे कि जो पहला चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ा हुआ है, जिसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। साथियों, हमने पिछली कक्षाओं में नंबर लाइन देखी होगी। नंबर लाइन मीन्स संख्या रेखा। सबको पता होगा कि ये दोनों ही छोर पर इनफाइनाइट आगे बढ़ सकती है तथा इसका जो एक मध्य का भाग होता है वो 0 होता है। साथियों, इस लाइन के इस दिशा में लेफ्ट साइड ऋणात्मक संख्याएं तथा दाईं ओर धनात्मक संख्याएं होती हैं। साथियों, इन दो संख्याओं के मध्य का जो गैप होता है वो सभी जगह समान होता है। इस चैप्टर में हमें निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ना है। साथियों, आप सभी ने एक ग्राफ पेपर जरूर देखा होगा, जिसमें ऐसे लाइनें खींची होती हैं बहुत सारी। और कुछ लाइनें ऐसे भी खींची जाती हैं। स्टेशनरी में ये आसानी से मिल जाता है। इस चैप्टर को हमें ग्राफ में ही पढ़ना है। समझने के लिए मैं भी ऐसे ही बना रहा हूं। इस लाइन को साथियों एक्स अक्ष कहा जाता है। इंग्लिश में बोले तो एक्स एक्सिस, और ये एक्स डैश। साथियों, जहां पे शून्य होता है वहां से हम अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, एक सीधी लाइन मान लीजिए, अगर हम खींचे इस पे, तो इसके दाएं छोर में धनात्मक संख्याएं और इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती है। ये ग्राफ है। ग्राफ में हम निरूपण संख्याओं का कर सकते हैं दो दो अक्षों पे। ये एक्स अक्ष है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स अक्ष, तथा वर्टिकल जो लाइन है उसे हम वाई अक्ष के नाम से जानते हैं। साथियों, किसी भी बिंदु, मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु को जब हम ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं तो हमें ग्राफ में ऐसे एक्सिस बनाने होते हैं और इनके कुछ निर्देशांक होते हैं। मतलब एक्स एक्सिस से उसकी दूरी और वाई एक्सिस से उसकी दूरी कितनी है उस बिंदु की।
एक्स एक्सिस व वाई एक्सिस से जो दूरी होती है उसको ही हम यहाँ पे दर्शाएंगे। मान लीजिए कोई बिंदु है ए, तो साथियों जब हम देखेंगे कि ए बिंदु में एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष ये है, तो एक्स से ये पॉइंट इसके सम्मुख आ रहा है और वाई से ये पॉइंट आ रहा है। तो साथियों यही दो पॉइंट्स 4 और 8 इस बिंदु के निर्देशांक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? निर्देशांक, जिन्हें हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। साथियों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसे हम प्रथम चतुर्थांश कहते हैं। अगर हम ग्राफ को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। साथियों 4 चतुर्थांश ग्राफ पेपर में आप बना सकते हैं। तो पहले चतुर्थांश के अगर हम प्रतीक चिन्हों की बात करें तो देखिए ये लाइन और इस लाइन से मिलकर ये बना और दोनों ही धनात्मक, इसलिए इसके जो चिन्ह आएंगे निर्देशांकों के वो धनात्मक होंगे। पहले हम एक्स अक्ष लिखते हैं, तो चूंकि एक्स इस बार ऋणात्मक है और वाई धनात्मक, तो द्वितीय जो चतुर्थांश है उसमें एक्स ऋणात्मक होगा और वाई धनात्मक होगा। तीसरे में दोनों ही ऋणात्मक होंगे, क्योंकि ये लाइन एक्स वाली है ये ऋणात्मक और ये वाई वाला बॉक्स है वो भी ऋणात्मक। जबकि चौथे चतुर्थांश में एक्स धनात्मक होगा जबकि वाई ऋणात्मक होगा। तो इस प्रकार से हम दिए गए किसी भी बिंदु के निर्देशांकों को देखकर ये बता सकते हैं कि वह किस चतुर्थांश में स्थित होगा। साथियों हमारे सामने कुछ ऐसे ही सवाल परीक्षा में आएंगे जिनमें हमसे ये पूछा गया होगा कि बताइए कि निम्न बिंदु किस चतुर्थांश में मौजूद है। तो जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आप सभी, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चिन्हों की बात करें तो इसमें धन धन, इसमें ऋण धन, इसमें दोनों ही ऋणात्मक और इसमें ये धन और ये ऋण। इनके आधार पर भी हम ये देख सकते हैं। देखिए साथियों एक्स ऋणात्मक होना चाहिए, वाई धनात्मक। एक्स ऋणात्मक वाई धनात्मक दूसरे चतुर्थांश में। इसी प्रकार दोनों धनात्मक तो पहले चतुर्थांश में। एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक, एक्स धनात्मक वाई ऋणात्मक चौथे चतुर्थांश में। एक्स ऋणात्मक वाई भी ऋणात्मक, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो इस आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में मौजूद है। साथियों बिंदु 3 और -7 को जब हमें ग्राफ में दर्शाना होगा, याद रखिएगा कि इस तरफ तो हमें 3 तक की ही आवश्यकता है
क्योंकि ये x है, जबकि बाई अक्ष की तरफ हमें -7 तक जाना है। ऊपर प्लस वाले होंगे, यहाँ नीचे माइनस वाले रहते हैं, 0 रहते हैं। साथियों, जब हम देख पा रहे हैं कि x 3 और y -7 होना चाहिए, तो ये -7 तो इधर और ये x 3 इधर। यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे ऐसे, यहाँ से भी एक सीधी लाइन ऐसे खींचेंगे। ये लाइन जिस पॉइंट पर आकर आपस में इंटरसेक्ट करेंगी, उस पॉइंट को ही हम नाम दे देंगे ए पॉइंट। इस आधार पर हम इस बिंदु को प्रदर्शित कर सकते हैं और ये भी पता हो जाएगा कि किस चतुर्थांश में मौजूद है। साथियों, ये चतुर्थ चतुर्थांश में मौजूद है। तो किसी भी पॉइंट को प्रदर्शित करना हमने सीखा। आगे अगर हम बात करें निर्देशांक ज्यामिति में, हमने अभी क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा है बिंदु निर्देशांक, जिसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं। फिर हमने चतुर्थांश के बारे में जाना, क्वाड्रेंट कहते हैं। साथियों, एक्स अक्ष जिसे हम भुज या एब्सिसा के नाम से भी जानते हैं, और वाई अक्ष को हम कोटि या ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। तो हमने कोऑर्डिनेट्स, बिंदु निर्देशांक जाने, चतुर्थांश, एक्स अक्ष, भुज, कोटि। हमने ओरिजिन के अगर कोऑर्डिनेट्स पूछ लिए जाएं तो जान लीजिए वो 0 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक, मूल बिंदु के निर्देशांक ये होते हैं 0। कैसे? मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अगर कोई भी पॉइंट मान लीजिए x अक्ष पे है अगर, तो उसमें y 0 होती है। और कोई भी पॉइंट अगर y अक्ष पे है तो वहाँ x का मान 0 होता है। x अक्ष से दूरी निकालते समय हमें ध्यान देना है कि कोई भी पॉइंट x अक्ष से कितना दूर है। मान लो x अक्ष पे ही है तो y का मान 0 हो जाएगा, और y अक्ष पे है तो x का मान 0 हो जाता है। इन सभी को जानने के बाद हम बिंदु निर्देशांकों को कार्टेशियन प्लेन में प्रदर्शित करना भी सीख चुके हैं, जिसे हम ग्राफ पेपर कहते हैं। साथियों, कक्षा 9th में
मुख्य रूप से इन्हीं बिंदुओं पर ज़्यादा चर्चा की गई है। इसके बाद हमें 2-3 बिंदु और भी जानने हैं, जिसमें है किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर कोई दूसरा पॉइंट मौजूद है, मान लीजिए इसका मान है XY, और इसका मान है X2/2। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का एक फार्मूला है, वो है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और फिर उसका अंडर रूट। इस आधार पे हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी फाइंड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दूसरा पॉइंट है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच अगर कोई दूसरा बिंदु मौजूद है, तो इस P बिंदु के भी निर्देशांक हम निकाल सकते हैं। इसे हम कहते हैं सेक्शन पॉइंट। सेक्शन पॉइंट कैसे निकाला जाएगा? इनके बीच का गैप अनुपात भी देख लेंगे हम। मान लीजिए M1 है और ये अनुपात M1 है और ये अनुपात M2 है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक फार्मूला हम निकालेंगे x निकालने का और y निकालने का। M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2। इस फार्मूले से हम सेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। दूसरा है M1 y2 प्लस M2 y1 अपान M1 प्लस M2। साथियों, ये फार्मूले हैं, इनको याद करिए। इन्हीं से जुड़े हुए सवाल आगे हम करवाएंगे। साथियों, एक तीसरा है मिड पॉइंट निकालना, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो इसमें होता ये है, जब x y निकालेंगे तो चूंकि मध्य बिंदु एकदम सेंटर में होगा, तो ये अनुपात 1:1 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक में x का मान निकालना चाहें, तो x का मान क्या होगा, x1 प्लस x2 अपान 2, और ये y1 प्लस y2 अपान 2। इस फार्मूले से हम आगे सवाल लगवाएंगे। आज के लिए इतना ही, इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सभी से जुड़े हुए सवाल लेंगे। आज कॉन्सेप्ट की क्लास थी। धन्यवाद।